ओ माय गॉड, जैतून, क्या ये तुम हो? अरे इतनी गंदी, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है यार। पता करो हम कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए। जैतून, क्या ये तुम ही हो? इतनी गंदी, और ये हाल क्या बना रखा है अपना? नाइट सूट, गंदा हुलिया, हाथ सालन में भीगे हुए। ये हमारी जैतून नहीं हो सकती, नामुमकिन। ये तो कोई बहुत ही गंदी लड़की है। कुछ लोग आईने में नहीं, लोगों की आंखों में खुद को साफ दिखाते हैं, पर सच एक ना एक दिन बिस्तर के नीचे से निकल ही आता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक फेक लड़की जैतून की, जो लोगों के सामने खुद को ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और साफ सुथरा दिखाया करती, लेकिन हकीकत में वो एक गंदी लड़की थी। लापरवाह, क्लमजी, गंद मचाने वाली, कचरा फैलाने वाली लड़की। अम्मी उसको कहा करती, बेटा जो हो वो लोगों को दिखाया करो, या फिर जो लोगों को दिखाती हो वो ही बन जाओ। लेकिन जैतून अक्सर स्कूल में कहा करती कि मुझे तो डिसिप्लिन बहुत पसंद है, मेरी हर चीज़ हर अपनी जगह पर होती है, मुझे गंदगी सख्त नापसंद है और मुझे चिढ़ है ऐसे लोगों से जो क्लमजी रहते हैं, गंदे रहते हैं। जैतून जैसे ही घर आया करती, इसकी रूटीन थी स्कूल से आते ही एक मोज़ा दूसरे कोने में और दूसरा मोज़ा तीसरे कोने में, जूते उतार कर वो फेंका करती। हवा में जूता लुढ़कता हुआ आता, कभी कभी तो उसके सर पे भी लग जाया करता। आते ही जैतून ने खाना मांगना होता था, खाना खाकर बर्तन बेड के नीचे, फिर उसको चाहिए होता फ्रूट, फ्रूट खाकर छिलके हवा में उछाल दिया करती। यहाँ तक के मूंगफलियाँ और पिस्ते खाकर भी छिलके हवा में फेंक दिया करती। शरारती बराबर भी फर्क न पड़ता जैतून को कि वो कितना गंद मचा रही है। अम्मी कहती रह जाती, बेटा सलीका सीखो, सफाई से खाओ, अच्छी आदतें अपनाओ। लेकिन जैतून थी, उसको किसी की परवाह ही नहीं थी। यहाँ दोस्त कहाँ थे जो असलियत देखते, अब अपने आप में रहकर बहुत मजा आ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कपड़े ढूंढ रही थी पहनने के लिए कि अचानक देखा तो कमरे में सहेलियां वारिद हो गईं। जैतून के सर पे घड़ों पानी गिर गया। उसने देखा कि उसकी गंदगी वाले कमरे में उसकी तमाम दोस्तें बगैर इजाजत के अंदर आ गई हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं था। एक दिन जैतून स्कूल नहीं आई। दोस्तें परेशान होने लगी कि जाने आज जैतून स्कूल क्यों नहीं आई, वो तो बहुत रेगुलर लड़की है। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल ही नहीं आई? फिर क्या था दोस्तों, सब लड़कियों ने प्लान बनाया कि आज हम जैतून के घर जाएंगे और पता करेंगे कि जैतून स्कूल क्यों नहीं आई। जैसे ही लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुई तो सीधा जैतून के कमरे में चली गई और देखते ही चीख पड़ी, ओ माय गॉड जैतून, क्या ये तुम हो? इतनी गंदी, और ये हुलिया क्या बना रखा है? नाइट सूट, सालन में भीगे हाथ, गंदे बाल। ये हमारी जैतून नहीं हो सकती, ये तो कोई गंदी लड़की है। जैतून, तुम तो बहुत साफ रहने के दावे किया करती। सहेलियों को घर आता देखकर, गंदे कमरे में घुसता देखकर जैतून बहुत शर्मिंदा हुई। जैतून को लगा आज उसका पोल खुल चुका है। सब जान चुके हैं कि जैसी वो दिखती है असल में वो वैसी नहीं है। उसका गंद, उसका कमरा, उसका हुलिया, सब कुछ ऐसी तस्वीर दिखा रहा था कि सबको पता चल गया कि जैसा जैतून सबको बताती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, मगर आज वो पोल खुल चुका था। जैतून एक क्लमजी, गंदी और डिसऑर्गेनाइज्ड लड़की थी। आज सब जान चुके थे। दोस्तों ने उसको देखा तो उसका बहुत मजाक उड़ाया। जैतून शर्मिंदा खड़ी रही, आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए जैतून रोने लगी। जैतून का दिल किया कि वो वहां से भाग जाए, जमीन में गिर जाए, लेकिन उसकी असलियत किसी को पता न चले। रो धोकर सहेलियां तो वापस चली गईं। उस दिन के बाद से जैतून बदल गई। अम्मी ने समझाया कि देखो, तुम जो हो वो किसी को नहीं पता, तुम जो दिखाती हो वो अब कोई मानेगा नहीं, क्यों ना तुम वही बन जाओ जो तुम सबको बताया करती हो। उस दिन के बाद से जैतून एक बदली हुई लड़की बन गई। साफ सुथरा रहती, कमरा साफ रखती, कपड़ों की अलमारी तक ऑर्गेनाइज रखती, खुद भी साफ रहती, खाने पीने की चीज़ों के छिलके कभी नहीं फेंकती, गाड़ी को साफ रखती। जैतून बदल चुकी थी। जैतून को पता चल चुका था कि अब जो वो है वही सबको दिखाएगी, और जैतून एक नीट, साफ सुथरी और डिसिप्लिन लड़की ही है, और यही वो सबको दिखाएगी, बताएगी। तो दोस्तों, तुम भी कमेंट में बताओ, क्या तुम भी साफ सुथरे हो या जैतून की तरह सिर्फ लोगों को साफ सुथरा दिखाते हो? लोगों को दिखाने के लिए सफाई रखना अच्छी बात नहीं है, इंसान को हकीकत में भी सफाई पसंद होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुम्हें कहानी पसंद आए
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।